अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफियन और इफियन को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन। जिस तरह हमने पहले बात की थी, इस चैप्टर में हमारे पास 5 लॉज हैं: बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ और ग्राहम्स लॉ। पहले 4 लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। थॉमस ग्राहम, an English scientist. इंग्लिश साइंटिस्ट था थॉमस ग्राहम, जिसने हमें ये ग्राहम लॉ ऑफ डिफियन का बारे में बताया था। इसने कहा था, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। थॉमस ग्राहम ने कहा था कि द रेट ऑफ डिफियन और डिफियन the rate of diffusion and effusion is inversely proportional. Is inversely proportional to the square root of density. According to Thomas Graham, the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of density. Rate of diffusion or effusion is inversely proportional to square root of density. मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं इसकी। Rate of diffusion R rate of diffusion या effusion is inversely proportional। ये inversely proportional है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा k। ये हमारे पास इक्वेशन है। रेट ऑफ डिफियन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब इधर से अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी को इस तरफ लें और के को उधर रहने दें, ये भी एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब वो कहता है कि ये जो हमारे पास के है ये एक कांस्टेंट है। अगर हमारे पास दो गैसेस हों, गैस 1 एंड गैस 2, गैस 1 के लिए हमारे पास R1 मल्टीप्लाई अंडर रूट डेंसिटी 1, गैस 2 के लिए R2 अंडर रूट डेंसिटी 2 इज इक्वल टू के। दोनों गैस का जो एक साइड पे सेम है तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे आपस में। कंपेयर करेंगे तो R1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट D1 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट D2। R2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा R1 ओवर R2। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट D2 ओवर अंडर रूट D1। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। हमने एक पढ़ा था PV इज इक्वल टू NRT, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। PV इज इक्वल टू
मैस ओवर मोलर मैस आर टी, मैस इधर आ जाएगा, मोलर मैस पी वी पी एम इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम आर टी। मैस ओवर वॉल्यूम हमारे पास होता है इक्वल टू डेंसिटी के आर टी। डेंसिटी को एक साइड पे रहने दें, पी एम ओवर आर टी। ये देखें डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मैस के। तो इधर हमने अब ये रिलेशन यूज़ करना है। R1 ओवर R2 अंडर रूट M2 ओवर अंडर रूट M1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। उसके बाद आगे लिखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राम्स लॉ। इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है आगे, उसको भी देख लेते हैं। अब वो हमारे पास कह रहा है, हमारे पास एक लॉन्ग क्यूब है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस साइड पे हमारे पास अमोनिया गैस है NH3 और इस साइड पे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। अब वो कह रहा है इन दोनों ने हमारे पास आके मिलना है इस पॉइंट पे, और जब ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे एक वाइट फ्यूम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे NH4Cl। ये दोनों जब आपस में डिफ्यूज होंगे तो ये हमारे पास NH4Cl बनाएंगे। ये जो हमारे पास डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा 59.5, और जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा वो करेगा 40.5। अब वो कह रहे हैं ये जो दो हमारे पास कॉटन प्लग्स हैं इनको हमने सोक किया हुआ है HCl में और NH3 में। अब ये हमारे पास डिस्टेंस कवर करेगा NH3 59.5 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 40.5। अब जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो मिलके हमारे पास NH4Cl बनाएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है वो थी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 M2 ओवर अंडर रूट M1। HCl का जो मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन 35.5 इज इक्वल टू 36.5। NH3 का नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन 3 है 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास दोनों के मॉलिक्यूलर मास आ गए। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें बताया उसने 59.5। HCl का अगर लें तो मतलब कि R HCl ओवर R NH3 इज इक्वल टू M NH3 ओवर M अंडर रूट M HCl। अगर इधर हम HCl लेंगे तो दूसरी साइड पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में HCl आएगा, इधर NH3 लेंगे तो इधर ऊपर NH3 आएगा। अगर हम उल्टा कर देते हैं NH3 ऊपर लेते हैं तो इधर NH3 इधर आ जाता। अब इनको सोल्व करते हैं। जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl है वो 40.5, NH3 का जो है 59.5, मॉलिक्यूलर मास जो NH3 का है वो 17 है अंडर रूट 17 ओवर HCl का जो है 36.5। इन दोनों का सोल्व करते हैं। 40.5 डिवाइडेड बाय 59.5, ये हमारे पास आ गया 0.68।
√17 डिवाइडेड बाय √36.5, सेम आंसर है 0.68, सेम आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास लॉ है, हैंस लॉ इज वेरीफाइड। ये थे इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राम्स लॉ कि हमारे पास अगर HCl इतना डिस्टेंस कवर करता है तो NH3 इतना करेगा, और इनकी जो डेंसिटी है, ये रिलेशन किस तरह बना है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास, हमें पता है जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो अगर डेंसिटी की जगह मॉलिक्यूलर मास पुट कर दें R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, इसका मतलब अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा, या मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। इन दोनों में से मॉलिक्यूलर मास जो ज़्यादा है वो HCl का, इसका मतलब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगा, इसीलिए इसने कम फासला तय किया है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 17 है, और इसने जो रेट ऑफ डिफ्यूजन अपना डिस्टेंस कवर किया वो ज़्यादा किया एज़ कम्पेयर टू HCl। तो ये हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।